हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी नोट्स ऑफ बायो। आई होप यू आर ऑल गुड। आज हम बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इफ़ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, समझ आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ बैक्टीरियल ग्रोथ? देखिए, ग्रोथ ग्रोथ होता है या तो नंबर में ग्रोथ होना, नंबर में इंक्रीज होना, या तो साइज में इंक्रीज होना, उसको भी हम ग्रोथ कहते हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के नंबर में इंक्रीज होना, ठीक है, नॉट साइज। बैक्टीरिया जो है वो अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं बाय डिवीजन, बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन क्या होता है? 1 से 2 सेल्स बनती है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। सो बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेस रैपिडली। अब हम बात करते हैं व्हाट इज बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। When bacteria are grown in a closed flask, एक closed flask लेते हैं हम, उसमें हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, containing nutrient medium, उसमें न्यूट्रेंट होता है। Their growth follows a specific pattern, ठीक है, called the bacterial growth curve. Closed flask means no nutrients are added, no new nutrients are added, जितना है उतना ही है और कुछ ऐड नहीं होगा। Because of this, bacterial growth changes with टाइम, ठीक है। बैक्टीरिया की ग्रोथ चेंज होती है विद टाइम। अब इसको हम और इजीली समझेंगे विद दिस डायग्राम। हमने एक पेट्री डिश ली, ठीक है, उसमें हमने न्यूट्रिएंट मीडिया ऐड कर दिया और बैक्टीरियल सेल हमने रख दी, ठीक है। विद टाइम क्या होता है? बैक्टीरिया जो है वो ग्रो शो करता है, ठीक है, वो ग्रो कर जाता है और बैक्टीरियल कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है। इससे हम एक बैक्टीरियल सेल को लेते हैं और उसको एक क्लोज्ड फ्लास्क में भर देते हैं, ठीक है। दिस इज द क्लोज्ड फ्लास्क, इसमें भर दिया, इट इज द क्लोज सिस्टम, ठीक है। इसमें हमने भर दिया, इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दिए, लेकिन हमने पता है कि हमें इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। सो यहाँ पे भी बैक्टीरिया जो है वो क्या करेगा? वो ग्रोथ शो करेगा विद टाइम। वही ग्रोथ जो है वो एक पैटर्न को फॉलो करती है जिसको हम ग्राफ की सूरत देते हैं, ठीक है। सो ये एक क्लोज सिस्टम है, इसको हम बैच कल्चर कहते हैं। दिस इज द ग्रोथ कर्व डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे इज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ये वाली एक्सीस शो करती है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे है इंक्यूबेशन पीरियड और टाइम, टाइम कितना लगता है हमें। पहले ही आता है लैग फेज। लैग फेज में जो ही हमने उस पेट्री डिश से एक बैक्टीरियल सेल को उठाया था, फिर क्लोज्ड फ्लास्क में उसको रख दिया था, वो एब्रप्टली वहाँ पे डिवीजन शो नहीं करेगी, उसको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में, ठीक है। सो बर्थ इज इक्वल टू डेथ, यहाँ पे बर्थ होती है डेथ के बराबर, क्योंकि यहाँ पे कोई डिवीजन शो नहीं होता है, यहाँ पे अभी एडजस्टमेंट ही होती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है? वो बैक्टीरियल सेल जो है वो डिवाइड करना शुरू कर जाती है, उसको हम बोलते हैं लॉग फेज। सो बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। फिर उसके बाद क्या हो जाता है? उसके बाद आ जाता है स्टेशनरी फेज। आहिस्ता आहिस्ता न्यूट्रिएंट जो है वो ख़त्म हो जाता है, बैक्टीरियल सेल जो है वो ज़्यादा डिवीजन नहीं शो कर पाती है। सो बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाता है? जो न्यूट्रिएंट्स है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, डेथ होना शुरू हो जाती है। सो डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट, मतलब कोई ग्रोथ नहीं शो होती है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। सो ये रहता है लैग फेज, यहाँ पे लॉग फेज, यहाँ पे स्टेशनरी, यहाँ पे डिक्लाइन फेज। लैग फेज में क्या होता है? लैग फेज में नो और लिटिल ग्रोथ, एडजस्टमेंट इन न्यू एनवायरनमेंट। जो हमने पढ़ा उसको हम नोट की शेप देते हैं। लॉग फेज में क्या होता है? इसको हम एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, इसमें ट्रू ग्रोथ होती है, बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट। इसको हम ट्रोफोफेज भी कहते हैं, इसमें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बनती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। स्टेशनरी फेज, बर्थ रेट इज इक्वल टू डेथ रेट बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स खत्म होते जाते हैं, ठीक है। इसको हम ईडियोफेज भी कहते हैं। इसमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनती है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैन बी एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनी रिएक्शंस, मतलब नॉट सो इम्पॉर्टेंट थिंग्स वही बनते हैं स्टेशनरी फेज में। डिक्लाइन में क्या होता है लास्ट पे? डेथ रेट इज ग्रेटर देन बर्थ रेट,
बर्थ से ज़्यादा तो डेथ ही होने लगती है, बिकॉज न्यूट्रिएंट्स कंप्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ फार्मूला की। NT इज इक्वल टू N नॉट इंटू 2 रेज पावर N। NT क्या होता है? NT होता है फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, और N नॉट क्या होता है? इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया। अब ये N है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन। जनरेशन क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बैक्टीरियल सेल है, ये डिवाइड कर जाती है इंटू 2, ये इसकी बन जाती है फर्स्ट जनरेशन। फिर इस सेल का और 2 में डिवाइड होना और इसका 2 में डिवाइड होना, टोटल कितनी बन गई? 4, तो मतलब ये सेकेंड जनरेशन बन गई। फिर इसके बाद थर्ड, इन 2 का डिवाइड करना इंटू 4 और इनका भी 4, टोटल कितने हो गए? 8। सो एक सेल से फाइनली थर्ड जनरेशन या थर्ड डिवीजन में कितनी सेल्स मिलती है हमें? 8 सेल्स मिलती है। ठीक है, so this is number of generation. N is equal to total time divided by generation time. अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास इनिशियली 2 बैक्टीरिया थे, सो इनिशियल नंबर इज 2। उसके बाद जनरेशन्स हमारे पास 3 है। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा कि 3 जनरेशन से हमें कितनी सेल्स मिल जाती है? हमें 8 सेल्स मिल जाती है। सो 2 इंटू 8 इज 16। सो हमें फाइनल नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या मिल गया? 16 मिल गया। N इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय जनरेशन टाइम। फॉर एग्जाम्पल हमें टोटल टाइम हमें 2 आवर्स लगते हैं। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 2 आवर्स कितने हो गए? 120 मिनट्स। तो 120 मिनट्स, और डिवीजन हमें कितने में होता है? पर 20 मिनट सेल जो है डिवीजन शो करती है। सो 120 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 6। सो इस 6 का मतलब है बैक्टीरिया जो है उसने 6 बार डिवीजन शो किया। सो दिस इज इट। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। अगर आपको नोट्स चाहिए यू कैन कंटैक्ट मी वाया द ईमेल दैट विल बी शोन ऑन द स्क्रीन। और आपको उसके हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, वो भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएंगे। ऑल यू नीड इज़ टू कंटैक्ट वाया ईमेल that will be given on the screen. This is it. Thank you very much.